नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। गांधी युग अर्थात जिसमें गांधी जी को बहुत ही प्रताड़ना के साथ और बहुत ही संघर्ष को झेलना पड़ा। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि थंबनेल में लिखा है कि गांधी जी क्या भगत सिंह को बचा सकते थे। इस प्रश्न का उत्तर, क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, इसके लिए हम एक फैक्ट बताते हैं। गांधी इरविन समझौता जो 1931 को हुआ, जिसे गोलमेज समझौते के नाम से जाना जाता है, वह वहाँ पर 3 समझौते हुए, एक 1930 को, एक 1931 को, एक 1932 को, जिसमें 2 समझौते ऐसे हुए जिसमें किसी ने भी भाग नहीं। 1931 का इसका ऐसा समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, जिस समझौते में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। यह समझौता ऐसा था जिसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली थी। उसी समय इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में कहा जाता है कि इरविन ने हालांकि कहा भी था कि अगर आप भगत सिंह को बचाना चाहते हैं तो मैं उन्हें ढील दूंगा, लेकिन आपसे एक शर्त है कि आपको लिखकर देना होगा कि भगत सिंह फिर से ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। बात 3 फरवरी 1928 की है, जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था। अब साइमन कमीशन क्या था? यह समझौता था जिसमें कहा गया था कि भारत की स्थिति पर 10 साल बाद विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें अंग्रेज लोग शामिल थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसका विरोध पूरे भारत में चल रहा था। इसी के विरोध के कारण 30 अक्टूबर 1928 को यह घटना घटित हुई। इस घटना में लाला लाजपत राय, जिनकी हत्या लाठी से पीट कर दी गई थी, इसका मुख्य कारण बना सैंडर्स। इसी कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने सोचा कि इस हत्या का बदला जरूर मैं लूंगा। इसी कारण उन्होंने जो साइलेंसर लगाकर पिस्टल से उसकी हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के कारण ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उससे पहले 12 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिस समझौते में एक फैक्ट निकलकर सामने आया। इस फैक्ट में गांधी जी ने कहा था कि आप हम पर इस तरह से जुल्म करना बंद कर दें, लेकिन जो भी अहिंसक लोग हैं उनको ढील दिया जाए, लेकिन क्रांतिकारी लोगों को नहीं ढीला गया। क्यों? क्रांतिकारी इसमें कौन शामिल थे? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। जबकि इरविन ने कहा भी गांधी जी से कि बताइए, मैं भगत सिंह को ढील सकता हूँ, क्योंकि अगर उनसे एक हस्ताक्षर ले लिया जाए, एक और कागज पे लिखा होगा कि फिर से ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन गांधी जी ने कि इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि पता नहीं आगे चलकर इनका मन बदल जाए। उनके साथ आपको जो करना है वो करो। ये गांधी जी की मजबूरी थी या क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि क्या गांधी जी इनको बचा सकते थे, यही एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांधी युग की। गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी को महात्मा के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता काठियावाड़ राजकोट के एक दीवान थे, अर्थात मुख्य थे। अर्थात गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा बाई के साथ हुआ। इन्होंने पोरबंदर से मिडिल स्कूल, उसके बाद मैट्रिक करने के बाद ये भावनगर समालदास कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। गांधी जी 19 वर्ष की अवस्था में को कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजे गए। 1875 को विश्व बंधुत्व की भावना से लंदन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर यह भारत लौट आए। लंदन से वापस आने पर उन्होंने मुंबई में कुछ समय वकालत का कार्य किया। उसके बाद वकालत से कुछ खास सफल ना हो पाए और अंग्रेज के एक अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्होंने एक कारोबार छोड़ दिया। 24 वर्ष की अवस्था में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गांधी जी को फिर से 1 वर्ष के लिए अफ्रीका से न्योता आया, अर्थात अफ्रीका को उन्हें जाना पड़ा। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे, अर्थात इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। दादा अब्दुल्ला, जिन्होंने एक एसी क्लास की, इनको फर्स्ट क्लास की एक टिकट बनवा दी। उस समय अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता था। इसी कारण काले और गोरे की इस
भेदभाव के कारण गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, जिसे ट्रेन कांड के रूप में जाना जाता है। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन जो अफ्रीका में किया गया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रभाग सत्याग्रह था, वह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में हुआ था। 9 जनवरी 1909 यह हिंद स्वराज नामक पुस्तक अफ्रीका में लिखी गई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। इसे भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया करता है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल की। यह उनका पहली सफलता थी जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। 1919 में एक एक्ट आया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में ये आदेश दिया जाता था कि बिना वारंट जारी किए जाए किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती थी। जलियांवाला बाग था, उसमें एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी हुई थी। इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, लेकिन जनरल डायर नामक एक व्यक्ति ने बिना वारंट जारी किए 13 अप्रैल 1919 को इसमें गोली चलवा दी, जिसमें काफ़ी संख्या तक लोग मारे गए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो सूरत में हुआ था वह 1907 में हुआ था। इसमें दूसरा अधिवेशन भी शामिल है जो मुंबई में 1918 में हुआ था। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। 1919 से 1924 तक के समय को खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये तुर्की से संबंधित है, जहां मुल्ला खिलाफत नाम के एक व्यक्ति की सत्ता छिन गई थी। उसी ने खिलाफत नाम से एक आंदोलन छेड़ा था। इसी से खिलाफत उपजा है खिलाफत, जिसमें गांधी जी ने मुसलमानों का साथ दिया। हालांकि यहाँ पर भी एक गांधी जी की गलती रही। गलती क्या रही? इसमें 15,000 लगभग हिंदू मारे गए और 20,000 ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि इस समय मुसलमानों का ज़्यादा बोलबाला था, क्योंकि गांधी जी भी मुसलमानों का साथ दे रहे थे। लेकिन गांधी जी का विचार क्या था कि अगर मुसलमानों को भी अपने साथ मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा समर्थ होंगे। तो इसी कारण वो मुस्लिम लोगों का साथ दे रहे थे। कौन? गांधी जी। असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड क्या था? इसमें एक बड़ा जुलूस था जो असहयोग आंदोलन के कारण निकाला गया था। असहयोग आंदोलन में लोगों ने बिल्कुल ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इसी असहयोग आंदोलन के कारण 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस थाने को जिसमें 21 सिपाही जिंदा जला दिए गए। ये घटना बहुत ही घातक हुई जो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। घटना के नज़रअंदाजे गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 तक चला, जिसमें 11 मांगें प्रमुख थी, 11 मांगें रखी गई। गोलमेज समझौता अर्थात इरविन समझौता को हमने जिक्र किया था शुरुआत में। 1930, 31 और 32 में चला। 1930 और 32 में किसी ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को भेजा गया। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ, जिसमें बहुत सी शर्तें रखी गई, बहुत सी स्वीकारी गई, बहुत सी ना स्वीकारी गई। जिसमें एक शर्त ये भी थी, उनसे लिखवा कर दिया जाए तो मैं भगत सिंह को ढील सकता हूँ। यह किसने कहा था? इरविन ने कहा था। लेकिन गांधी जी ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं लिखवाऊँ, क्योंकि वो एक सम्माननीय क्रांतिकारी थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मेरे सम्माननीय है, मैं इनसे लिखवा नहीं सकता, पता नहीं उनका आगे का विचार क्या होगा। इसी कारण उन्होंने कहा आप जो करना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों अधिवेशनों में भाग लिया। रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ठीक है। उस समय जो वायसराय थे वो इरविन थे, लॉर्ड इरविन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए यानी तोड़ने के लिए एक मार्च निकाली, जिसमें जो 79 अनुयायियों के साथ निकाली गई थी और धीरे धीरे ये संख्या लाखों में बदलती गई। इन 79 अनुयायियों को कहा गया था कि अगर मेरे साथ चलना है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपको डंडे पड़ेंगे, लाठियाँ पड़ेंगे, पुलिस जो अंग्रेज हैं वो मारेंगे, आप मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ चलूँगा। धीरे धीरे इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें कहा जाता है कि काफ़ी औरतों ने भी भाग लिया था। अब धीरे धीरे यह संख्या
385 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद 5-6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था अर्थात नमक को बनाया था। आगे 5 सितंबर 1932, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन का जो सर्वप्रथम सीरियल पेश किया हुआ था रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ ने सीरियल पेश किया था, जो सर्वप्रथम पेश किया था उसका नाम था सीरियल रेड क्लिफ। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 29 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो सिंगापुर में हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है, 1946 ईस्वी में, जिसमें बहुत से नेताओं ने भाग लिया। इसमें प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। भारत विभाजन का प्रमुख प्लान, जो लॉर्ड माउंटबेटन का था, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। इस प्रकार गांधी जी की जीवन यात्रा 30 जनवरी 1948 को समाप्त हुई। गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब किसी भी रूप में याद किया जाए, लेकिन यह यादगार एक प्रतिभूति है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।